पाकिस्तान को हम मिट्टी में मिलना देखना चाहते हैं। उसकी उंगली काट दी जाएगी, उसको काट दिया जाएगा, उसको नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है और पूरा देश अब मोदी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पूरे देश का एक ही सुर है, हर हिंदुस्तानी का एक ही सुर है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बदला ले। तो देश के कोने कोने से अपने अपने तरीके से लोग पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। मैं इस वक्त जेवर में मौजूद हूं और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति एक शव यात्रा निकाल रही है जो आतंकिस्तान की शव यात्रा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, चलते चलते उनसे बात करेंगे। कैंडल मार्च देखा और ये विरोध करने का तरीका, ये शव यात्रा क्यों? ये पाकिस्तान और आतंकिस्तान की शव यात्रा है, आतंकियों की शव यात्रा है। क्योंकि जो हमारे भाई छुट्टी मनाने के लिए श्रीनगर गए थे, कश्मीर गए थे, उन निर्दोषों को हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया और उनको निर्मम हत्या की गई। ये कायराना हरकत है और जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा आधा कश्मीर पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, जिसे पीओके कहते हैं, और आतंकवाद को पालता है, ट्रेनिंग देता है, श्रेय देता है और हमारे देश में एंट्री करवा करके निर्दोष लोगों की हत्या करता है। तो आज पाकिस्तान की आतंकवाद की अर्थी जेवर के शमशान घाट में जाकर के जलाई जाएगी। तो ये अर्थी जलाने का मकसद क्या था? यानी पूरी तरह से आप पाकिस्तान का खात्मा चाह रहे हैं? हाँ, नेस्त नाबूद, जैसे योगी जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, तो पाकिस्तान को हम मिट्टी में मिलना देखना चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान मिट्टी में मिलना चाहिए। और ये जो कुछ किसान नेता भी बयान दे रहे हैं जी, सरकार के ऊपर डाल रहे हैं जी, या पानी बंद किया है उसका विरोध कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करता हूं। ऐसे समय पर जहां पूरा पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा हो, उस समय देशद्रोही बयान किसी को नहीं देना चाहिए, उनको सोच समझ करके बयान देना चाहिए। मास्टर जी का साफ कहना है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद से अब काम नहीं चलने वाला है, इसलिए अब पाकिस्तान की और आतंकिस्तान की अर्थी जलाई जाए ताकि इस तरह की कायराना हरकत जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है वो भविष्य में आगे कभी नहीं हो। इस शव यात्रा की एक और ख़ास बात है कि इसमें हिंदू ही नहीं मुसलमान लोग भी शामिल हुए हैं जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के परिवार से जुड़े हैं। हज़ारों की तादाद में भीड़ है। कुछ और लोगों से भी मैं बात करूंगा। बोलिए, नारे बोलिए। हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बताइए क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? हाँ, करम इलाही, क्या पाकिस्तान के खिलाफ अब एक्शन होना चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ अब एक्शन सिर्फ उन्हें मिट्टी में ध्वस्त करना बाकी है और यही होना चाहिए। हमारा मानना यह है ये जो पानी बंद करा हुआ है इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा, हमारा मानना यह है उनके घर में घुस के और उनको जो है इस बात का जवाब देना चाहिए, तभी उन्हें एहसास होगा। अच्छा, पानी बंद करने से क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन इसी तरीके इतने पे मत छोड़ो। अच्छा, इतने पे छोड़ना नहीं है, उसे जो है नष्ट नाबूद करना मकसद है। मोदी सरकार लगातार कह रही है कि कुछ पाकिस्तानी 48 घंटे में देश छोड़कर गए भी हैं। इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सही। तो हर पाकिस्तानी को यहाँ से निकाला जाना चाहिए। हर पाकिस्तानी को यहाँ से निकालना चाहिए, यहाँ ना आने देना चाहिए, ना हमें कभी वहाँ जाना चाहिए। अच्छा। हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरीका की हमदर्दी हमें नहीं चाहिए कि हम पाकिस्तानी ने गले लगाएं और फिर वो हमारे साथ इस तरीका से करें। अच्छा, हम इसके बिल्कुल मोदी जी का जो ये निर्णय है इससे बिल्कुल संतुष्ट है। तो इस शव यात्रा में मुसलमान लोग भी हैं। हर कोई जिसने इस कायराना पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को देखा है, हर किसी का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है और हर कोई अब पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति एक शव यात्रा निकाल रही है। ये पाकिस्तान की शव यात्रा है और इन लोगों का कहना है, इस संगठन से जुड़े किसानों का कहना है कि पाकिस्तान का खात्मा अब पूरी तरह से होना चाहिए और पाकिस्तान की अब अर्थी जलाई जाएगी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के वरिष्ठ नेता प्रमोद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, ये शव यात्रा निकाली जा रही है पाकिस्तान की, तरीके से लोग देश के कोने कोने में अपना विरोध कर रहे हैं। आप
क्या मांग करते हैं मोदी सरकार से कि सरकार ऐसा क्या करे जिससे कड़ा एक्शन हो और इस घटने का बदला लिया जा सके? मैं मोदी सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तान जो कायराना हरकत हमारे देश में समय समय पर करता रहता है और हम यही सोचते रहते हैं लोग कि ये मान जाएगा, ये कभी मानने वाला नहीं है। ये देश एक ऐसा नासूर है, इसको हमें जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, इसको कतई बेकार करके फेंकना होगा, नहीं तो ये हम लोगों को, भारत को परेशान करता रहेगा। मेरा मानना है कि इसको आर्थिक स्थिति से तोड़ा जाए और इसको मार लगाई जाए तगड़ी, मिसाइल वगैरह छोड़नी पड़े तो छोड़ दी जाए। इसमें इनको एक सबक सिखाने का समय है, अब सिखा देना चाहिए, नहीं आगे कंट्रोल नहीं होगा। मेरा अपना ये मानना है। प्रमोद शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान का अब जड़ से खात्मा होना चाहिए, मुर्दाबाद से काम नहीं चलेगा जब तक इसी तरह से पाकिस्तान की अर्थी नहीं फूकी जाएगी। और भी लोगों के पास जाऊंगा, मैं तमाम लोगों से मैं बात करूंगा। तो कुछ युवा भी हैं जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सदाकत खान है। सदाकत खान नाम है इनका, यानी ये भी मुस्लिम युवा हैं। पाकिस्तान की जो ये कायराना हरकत है, अब भारत सरकार से क्या एक्शन चाह रहे हैं आप? पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल से अपील करता हूं कि मेरी और मेरे संगठन की और मेरे भारतवासियों की, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर हमारे भारत पर किसी ने उंगली उठाई उसकी उंगली काट दी जाएगी, उसको काट दिया जाएगा, उसको नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा। ये मुसलमान हैं हम, और हम अपनी पूरी ताकत से अपने देश का साथ देते हैं, अपने देश में मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं, पहले भी हमने योगदान दिया है, अब भी योगदान देंगे, और जब तक जीवित रहेंगे अपने देश के लिए योगदान देते रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमको मिट्टी में मिला दिया जाए। दुश्मन को, जो हमारे देश का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारे मजहब का दुश्मन है, वो हमारी कौम का दुश्मन है। जो हमारे देशवासी हैं वो हमारे भाई हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये चीज मायने नहीं रखती। सदाकत खान, एक बात बताइए कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी और हिंदू धर्म को निशाना बनाया, क्या ये हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से अलग करने की साजिश है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? साजिश है, कोई भी चले, उनकी साजिश चलने वाली नहीं है। पाकिस्तान को दुनिया के निस्त नाबूद कर दिया जाएगा, दुनिया के पर्दे से हटा दिया जाएगा। ये साजिशें चल रही हैं। मैं मानता हूँ कि हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से अलग किया जाए, ताकि हम अपनी जो है राजनीति या बाहर से आकर के इस देश पर राज कर सके। ये बाहरी मुल्कों का सारा वो चल रहा है जी। ठीक है, सदाकत खान हमारे साथ मौजूद थे, एक युवा थे, और पहलगाम हमले को अब कम से कम 7 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तानियों का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सदाकत से मैंने बात की, इनकी उम्र करीब 30 साल के आसपास है, लेकिन इनके अंदर जो आक्रोश है, कह रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी अगर देश का दुश्मन है वो इस मुसलमान का दुश्मन है, और पाकिस्तान ने अगर उंगली उठाई तो ऐसे ही उसकी शव यात्रा निकाली जाएगी और ऐसे ही हमेशा के लिए उसकी अर्थी जलाई जाएगी। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित ठाकुर, जेवर।